तो अगर आप लोगों को कम मेहनत और कम टाइम में मज़ेदार जायकेदार पुलाव खाना है तो फिर आप ये रेसिपी ट्राई करें। कुकर में पुलाव बनाऊंगी और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं कीमा मटर पुलाव की बेहद खुशबूदार और लजीज रेसिपी। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। बेहद जूसी सॉफ्ट और जायकेदार चावल तैयार होंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार खुशबूदार कीमा मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो आप चावल चेक कर लें। अच्छा, चावल मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्ची कायनात भी इन्हें कहा जाता है। अब आप चावल का कलर चेक कर लें, हल्का सा बादामी है। इस कलर के चावल लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं और पुराना चावल होता है। तो पुलाव के लिए आप जितना पुराना चावल इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर है। चावल को भिगो देंगे हम सिर्फ 20 मिनट के लिए, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में इन्हें बनाऊंगी तो ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 पानी में अच्छे से धोएं और बस भिगो कर रख दें। कीमा मटर पुलाव बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पतीली में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। प्याज के साथ ही मैं 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी। अब नमक मैं ये क्यों डाल रही हूँ, इस स्टेज पर जब हमने प्याज को फ्राई करना है, नमक डालने से प्याज बड़े ही जल्दी फ्राई होते हैं और इन पर इक्वल सा कलर आता है, एक जैसे ब्राउन होते हैं। अब प्याज को मैं हल्का ब्राउन करूँगी। आपको पुलाव का जैसा कलर चाहिए आप इन्हें वैसा ही कलर दे दें। जैसे ही प्याज हल्के हल्के से ब्राउन हुए, मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। तो मेरे पास बीफ का कीमा है, तकरीबन 400 ग्राम के लगभग। अगर वज़न में देखें तो आप लोग यहाँ पर चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। साथ के साथ डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और अच्छे तरीके से कीमे को भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ। तो ये कीमा मटर पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए कि घर के बच्चे और बुज़ुर्ग जो कि मटन और बीफ आसानी से नहीं खा सकते, तो आप ये कीमा मटर पुलाव बनाएं, बड़ा ही टेस्टी बनेगा और इस तरीके से वो मटन और बीफ को एंजॉय भी कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अदरक लहसुन के साथ कीमे को अच्छे तरीके से भून लें 2 से 3 मिनट के लिए। तब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 4 अदद छोटी इलायची का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 2 बादियान के फूल भी डालूँगी अच्छी खुशबू के लिए। 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्च और 4 से 5 लौंग डाल दें। साबित गरम मसालों से पुलाव में बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी और कीमे की जो टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस भून लें 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और फिर इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। टमाटर के साथ ही मैं मटर भी ऐड कर दूँगी। तो 1 कप के बराबर मेरे पास फ्रेश मटर हैं। वैसे तो आप लोगों को पुलाव की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं जो कि मिलियंस में गई हैं और लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें, कीमा मटर पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनता है। अब देखिए टमाटर डाले हैं तो इसके साथ मैं नमक मिर्च मसाले भी डाल दूँगी। तो नमक डालूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। काली मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला। डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 750 ग्राम चावल ले रही हूँ और 400 ग्राम मेरे पास कीमा है, तो इस हिसाब से ये मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हैं। बस मिक्स कर लें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और इनका पेस्ट बन जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग ज़रा देखें कि ऑयल ऊपर आ चुका है। टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। जो टमाटर नहीं घुले, स्पैचुला की मदद से उन्हें आप लोग मैश कर लें।
बस जी बेहतरीन सा कीमा भुन चुका है। इसी स्टेज पर पुलाव को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं डालूँगी दही, आधा कप के बराबर। पुलाव में दही लाजमी डाला करें, इससे पुलाव में टेस्ट भी आता है और ये जूसी सॉफ्ट सा पुलाव बनकर तैयार होता है। तो आधा कप दही डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस अब कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को हमने ड्राई कर लेना है, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। और इसी दौरान अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा ना, मैं इसमें चावल के लिए पानी ऐड करूँगी। तो पानी में 3 ग्लास डाल रही हूँ और 2.5 ग्लास या 750 ग्राम मेरे पास चावल हैं। चावल के ऊपर सिर्फ आधा ग्लास ही पानी डालूँगी। तो अब आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि फ़ायज़ा आपने चावल का डबल पानी क्यों नहीं डाला? डबल पानी हमेशा सेला राइस में डाला जाता है। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उतना पानी डालें जितने चावल हैं, या फिर सिर्फ आधा ग्लास चावल के ऊपर पानी डालें। अब देखें, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में चावल बना रही हूँ तो इसलिए पानी मैंने कम ही डाला है। जैसे यखनी में बॉयल आएगा, आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स कर लें ताकि चावल टूटे नहीं। मिक्स करने के बाद पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी हमेशा की तरह इसमें ढेर सारी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च की डंडी निकाल कर शामिल कर दें और बस अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। चावल को पकाना है हाई फ्लेम पे इतना कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए, चावल सारी यखनी को सोख कर लें, पी लें। बस आप लोगों ने अब इस स्टेज पर चावल को दम पे लगा देना है। कुकर का कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ेदार से मटर कीमा को दम पे लगा दें। अच्छा, विसल भी लगानी है आप लोगों ने, इससे दम बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो 10 मिनट के बाद आप लोगों ने फ्लेम को तो ऑफ़ कर देना है, मगर चावल का दम आप लोग 5 मिनट के बाद ही खोलें। तब आप लोग देखेंगे कि बेहतरीन खुशबूदार जूसी सा पुलाव बनकर एकदम तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, बेहद लजीज बनेगी। और यकीन करें, जब आप ये बनाएंगे ना तो घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। कीमा मटर पुलाव बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।